नमस्कार। एक दुखद समाचार, जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सुधांशु की तस्वीर है। और जो भी समय में देख रहे हैं, आप ज़रूर ओम शांति लिखिएगा। आखिर सुधांशु ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि जिसने अपने माता पिता को हिला कर रख दिया, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। कल जिस तरह से 11वीं क्लास के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट निकले, लोगों के घरों में खुशियाँ आई, वहीं पर सुधांशु का ये रिज़ल्ट उनके माता पिता के लिए दुख भरा हुआ। बताना चाहेंगे 17 वर्षीय सुधांशु खड़ा प्रमंडल का रहने वाला है। कल जिस तरह से रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में सुधांशु फेल हुआ, और सुधांशु ने फेल होते ही सुधांशु ने यानी खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आखिर सुधांशु ने ऐसा कदम क्यों उठाया? हम बार बार अपनी जनता से कहते हैं कि बच्चों पर कोई भी इस तरह का बर्डन ना डालिए, पढ़ाई का बर्डन ना, जितनी उनकी क्षमता उसी के मुताबिक वो पढ़ाई करेंगे, उन पर कोई भी अपनी इच्छा मत थोपिएगा। कई बार ऐसा भी होता है, माता पिता बच्चों को कहते हैं कि आप इतने मार्क्स आने चाहिए, फ़लाँ रिश्तेदार के इतने हैं, फ़लाँ हमारे नेबर्स के साथ में रहने वालों के इतने आए, मोहल्ले में इसके इतने हैं, इतने मार्क्स आने चाहिए। मार्क्स डजंट मैटर। बच्चे को वैल्यू पता होनी चाहिए, पढ़ाई की क्या वैल्यू है, एजुकेशन की क्या वैल्यू है, और बच्चे की जितनी क्षमता होगी उतना ही करेगा। अगर उससे क्षमता के ज़्यादा आप बच्चे पर फोर्स करेंगे, बच्चे की कहीं ना कहीं मानसिक तनाव पर गहरा असर होगा। शायद हो सकता है यही बात हुई हो, पर ये हम पुष्टि नहीं करते, पर यहाँ सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आई वो हम आपके समक्ष ला रहे हैं। इसलिए ये खबर ला रहे हैं ताकि आप लोग भी सावधान हो जाएं कि बच्चों को अगर फेल भी हो गया था, सुधांशु ने क्यों नहीं अपने माता पिता से बात की, क्यों नहीं माता पिता ने उससे समझाया कि जब रिजल्ट आया कि सुधांशु बच्चे आज आप इसमें रह गए हो, इस पढ़ाई के मैदान में आगे भी आप अच्छा कर सकते हो, और मेहनत करना, अगले साल आप ज़रूर, कोई बात नहीं, एक साल है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में और बड़े मौके मिलेंगे, आज नहीं तो कल आप अगले साल फिर से अच्छे यानी कि मेहनत करना और ज़्यादा मार्क्स पाना। शायद इसकी नौबत ही नहीं आई होगी, या माता पिता को भी ये आभास नहीं होगा कि सुधांशु के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, उसने ये कदम उठा लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की जितनी क्षमता होती है उतना करते हैं, पर माता पिता के डर से भी बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं। इस तरह की मानसिकता आखिर बच्चों की क्यों समाज में हो रही है? कई बार ऐसा देख रहे हैं, युवा युवतियाँ जो छोटी छोटी उम्र के हैं वो खुदकुशी कर लेते। कई बार रिजल्ट जब आता है, एक आध हादसा, यानी एक नहीं कहीं कहेंगे हादसे ऐसे सामने आते हैं जिसमें बच्चे फेल होने के कारण या उनके कम नंबर आने के कारण बच्चे जो है अपनी जीवन लीला को यानी खुदकुशी का रास्ता अपनाते हैं। क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप है माता पिता और या बच्चों के बीच में? ये ज़रूर देखना चाहिए, इस चीज़ को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर त्रुटियाँ कहाँ पर जो बच्चे खुदकुशी का रास्ता अपना रहे हैं। ना कि उन्हें ये चीज़ सिखाई जाए कि आप मेहनत कीजिए, इस बार कम या इस पर कम नंबर है या फेल हो, अगली बार आप ज़रूर अपनी मंजिल को पाएंगे अपनी मेहनत के चारे पर। इस ज़रूर कहेंगे इस दुख की घड़ी में उस माता पिता पर क्या बीती होगी जिस माता पिता ने मेहनत कर दिन रात में मेहनत जो कर अपनी ख्वाहिशों को दूर रखकर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया होगा, मेहनत की होगी, दिन रात जगे होंगे, उसके अच्छे उज्जवल यानी भविष्य की कामना की होगी। आज सुधांशु दुनिया से अलविदा तो कह गया, पर वहीं पर कहीं ना कहीं माता पिता को जीते जी मार गया, उनके सपनों को चूर चूर कर गया, उनकी बुढ़ापे की लाठी भी उनसे छिन गई है। उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी? माता पिता चाहे जैसे भी हो, कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर हाँ, हमें ज़रूर थोड़ी सी सोच को बदलना होगा, अपने तरीके को बदलना होगा। क्या माँ बच्चों के ऊपर इस तरह से प्रेशर डालते हैं क्योंकि हम समाज क्या कहेंगे, लोग ये कर रहे हैं, फलां का बच्चा ये कर रहा है। ये शायद कई बातें हमारी कड़वी भी लगे, पर बातें सच्ची हैं। हम भी कभी कभी कहते हैं, हम भी जब बच्चे होते थे, हमारे माता पिता भी कई बार हमें कहते थे कि वो फलां का, आपके चाचे का बेटा, हमारे भाई का बेटा इतना इंटेलिजेंट है, उसके इतने मार्क्स हैं, आपके भी इतने आने चाहिए, इससे कम नहीं आने चाहिए। तो बच्चों पर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव होता है, जिसके चलते बच्चे दिन रात इस टेंशन में रहते हैं कि अगर मेरे कम मार्क्स आएंगे मैं क्या कहूँगा। तो इसीलिए बच्चों को फ्री ऑफ हैंड छोड़िएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दीजिएगा ताकि बच्चे अपनी क्षमता के मुताबिक पढ़ सकें, अपना उज्जवल भविष्य कर सकते हैं। अगर जिस चीज़ पर भी बर्डन डाला यानी फोर्स किया होगा, फोर्सफुली कुछ भी हम नहीं करवा सकते। पर ये एक दुखद समाचार है। खड़ा जो प्रमंडल का रहने वाला सुधांशु, जिसकी उम्र 17 साल है, सुधांशु की रिजल्ट आते सुधांशु जब फेल हो गया तो सुधांशु ने इतना बड़ा कदम उठाया जो उसके माता पिता के लिए वाकई दुखदेह कदम है। हम ये प्रार्थना करेंगे, आप भी लिखिएगा ओम शांति ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान सुधांशु के माता पिता को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और सुधांशु की आत्मा को भगवान शांति दे। और अपने युवा युवतियों से ये निवेदन करते हैं कि ये कदम मत उठाइए। आप ये कदम तो उठा लेते हैं, पर कभी उस कदम को उठाने अगर सोच भी नकारात्मक सोच है, एक बार अपने माँ बाप का, अपने भाई
बहनों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाकर देखिएगा। माँ बाप की वो मेहनत जो दिन रात कड़ी मेहनत कर कर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात अपना एक कर देते हैं, उनको उनकी मेहनत को आंखों के सामने लागे तो शायद आपका ये इरादा बदल जाए, क्योंकि आप तो दुनिया से चले जाते हैं पर अपने उस माँ बाप को जीते जी हमेशा हमेशा के लिए मार जाते हैं। क्योंकि औलाद का गम, अपने बच्चों का गम ऐसा गम होता है जो इंसान को जीते जी ही मार देता है, उनकी कमर तोड़ देता है। किस तरह से वो सर्वाइव करेंगे, हर पल सुधांशु की याद उन्हें सताएगी। तो इसीलिए अपने युवा युवतियों से भी कहेंगे कभी भी ऐसा कदम ना उठाइए। ज़िंदगी लेना और देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा कदम उठाकर ना आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, सोचिए आपके माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने न जाने कितने सपने संजोए होंगे आपके साथ, आपको पढ़ा लिखा करे उज्जवल भविष्य देना, आपकी शादी होनी, कल को अपने दोस्तों पोतों नातों के साथ खेलना, कितने सारे भविष्य हो। आप उन चीज़ों को दरकिनार करके अपने लिए बस एक गलती या कुछ भी होता है आप सोचते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं, बड़े सारे मौके मिलते हैं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, आपको जीना आना चाहिए। दुख में भी आप ज़िंदगी को खुशी खुशी जी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहेंगे आप एक कदम बढ़ाएंगे, ज़िंदगी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। अपने युवा युवतियों से कहेंगे कि नंबर कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी है तो आप और अच्छे नंबर ले लेंगे। माता पिता से भी कहेंगे अगर आपका बच्चा लगता है आपको पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसे और अटेंशन देने की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है, आपकी संवेदना की ज़रूरत है, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसे एनकरेजमेंट दीजिए, उसे एनकरेज कीजिए, उसे उसका मॉरल डाउन ना हो किसकी जिसकी वजह से बच्चे नकारात्मक सोच रखते हो इस तरह के कदम उठाते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कम है तो उसे किसी के साथ कंपैरिजन मत, उसका कंपेयर ना कीजिए, उसे ये कहिए बल्कि तेरे अंदर ताकत आपके अंदर, आप अपनी ताकतों अपनी क्षमता को पहचानिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इससे बच्चों का मनोबल तो बढ़ता है, कहीं ना कहीं बच्चे आगे और बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर जो एक दुखद समाचार जो है खड़ा परमंडल से आ रही है, जहाँ पर 17 वर्षीय सुधांशु ने रिजल्ट आते ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, इसलिए कि वो फेल हो चुका था। क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। छोड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।